वह कौन है? 14 मार्च 1988 को केरा, बोंडुकुई में जन्मे इब्राहिम ट्राओरे ने ओगाडोगो विश्वविद्यालय से भूविज्ञान की पढ़ाई की और 2009 में सेना में शामिल हुए। उन्होंने कोबरा विशेष बलों में कप्तान की रैंक तक तरक्की पाए और माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह रिवॉल्विंग लाइट सत्ता में उदय। 30 सितंबर 2022 को उन्होंने एक सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया जिसमें कर्नल डामिबा को सत्ता से हटा दिया गया। 21 अक्टूबर 2022 को वे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 34 वर्ष की उम्र में वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अपवर्ड ट्रेंड सुधार एजेंडा और आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक संप्रभुता के पक्षधर IMF और विश्व बैंक के ऋणों को ठुकराया, सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, देश की पहली सोने की रिफाइनरी शुरू की, कृषि और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा दिया, ट्रैक्टर वितरित किए, प्रोसेसिंग प्लांट बनाए, हवाई अड्डों का विस्तार किया और विस्थापित लोगों के लिए आवास योजनाएं शुरू की। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, मंत्रियों का वेतन 30% घटाया और सरकारी कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ाया। देश की GDP लगभग $18 और 80 सेंट बिलियन से बढ़कर $22 और 10 सेंट बिलियन तक पहुंच गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पृथ्वी भू राजनीतिक बदलाव और गठबंधन। फ्रांस से दूरी बनाकर रूस की ओर झुकाव, रूसी दूतावास को फिर से खोला, सैन्य प्रशिक्षक, ड्रोन और अर्धसैनिक बलों को आमंत्रित किया। सहेल राज्यों का गठबंधन बुर्किना फासो, माली, नाइजर बनाया जिससे क्षेत्रीय सहयोग को बल मिला। हाल ही में क्रेमलिन की यात्रा ने उनकी औपनिवेशिक विरोधी विचारधारा को और स्पष्ट किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह फायर लोकप्रियता और विवाद। युवाओं में बेहद लोकप्रिय क्योंकि वे थॉमस संकारा की विचारधारा, पैन अफ्रीकी एकता और पश्चिम विरोधी रुख को सामने रखते हैं। लेकिन सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। देश का आधे से अधिक हिस्सा सरकारी नियंत्रण से बाहर है और हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है। आलोचक कहते हैं कि उनमें सत्तावादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। प्रेस की आज़ादी पर अंकुश, जबरन भर्ती और विशेष सैन्य बलों का विस्तार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह मैग्नीफाइंग ग्लास सारांश। इब्राहिम ट्राओरे 37 वर्षीय बुर्किनाबी सैन्य अधिकारी हैं जो 2022 के तख्तापलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति बने। वे आर्थिक स्वतंत्रता, अफ्रीकी एकता और फ्रांस से दूरी के पक्षधर हैं और बुर्किना फासो को रूस की ओर मोड़ रहे हैं। उनकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों से कुछ लोगों में आशा जगी है, लेकिन सरकार को सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वे एक नई अफ्रीकी राजनीतिक चेतना का प्रतीक हैं जो पश्चिमी हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक विफलताओं से नाराज युवा वर्ग को आकर्षित करती है।